श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित मोक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। स्वभाव क्या चीज है? स्वभाव क्या है? क्या है स्वभाव? स्वभाव है हमारी नेचर। नेचर यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य, जो बिल्कुल सत्य है, वो होता है स्वभाव। कैसा? हमारा स्वभाव कैसा है? इस इंसान का, इस जीव आत्मा का स्वभाव क्या है? प्रेम। प्रेम स्वभाव है। स्वभाव प्रेम है ना इंसान का, क्योंकि प्रेम में तो इंसान पूरा जीवन बना रह सकता है। इस आत्मा का, इस नेचर का स्वभाव है प्रेम देना, प्रेम करना। लेकिन नफरत में इंसान पूरा जीवन बना रह सकता है? नहीं, नफरत में पूरा जीवन नहीं बना रह सकता। प्रेम में पूरा जीवन वो स्थित रह सकता है। तो इसका स्वभाव प्रेम। इसी तरह से शांति, इंसान का स्वभाव है शांत रहना, शांत स्वभाव है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसको कहते हैं विभाव, पलटकर बनावटी। जो बनावट होता है तो वो होता है विभाव। ऊपर से अशांत रहना। शांत रहना तो स्वभाव है, लेकिन अशांति स्वभाव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें बनावटी ऊपर से आ जाती हैं। स्वभाव है करुणा, दया, मैत्री। ये इंसान का स्वभाव है। इसमें वो पूरा जीवन गुजार सकता है, निकाल सकता है पूरा जीवन। लेकिन क्रोध, मान, माया, अहंकार में पूरा जीवन, नफरत में पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। लेकिन जो बनावटी चीज ऊपर आ जाती है ना, जैसे कहते हैं कि जैसे हमारा ये शरीर है, ये ओरिजिनल जो इसके अंदर चीजें हैं, क्या क्या हार्ट है, जो भी मतलब इसके अंदर, शरीर के अंदर इतना कुछ है, तो वो जो ओरिजिनल है तो उससे पूरा जीवन चल सकता है। लेकिन कुछ चीज शरीर की खराब हो गई तो डॉक्टर ने आर्टिफिशियल बनावटी चीज उसके अंदर डाल दी, तो वो कितनी देर तक काम करेगी, कितनी देर तक चलेगी वो चीज? थोड़े टाइम बाद वो चीज खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बनावटी है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो नेचर नहीं है। स्वभाव इंसान की नेचर है, उसमें वो पूरा जीवन गुजार सकता है हंसी खुशी अच्छे से। लेकिन उससे पलटकर विभाव में पूरा जीवन गुजार नहीं सकता। आजकल लोग कहते हैं नेचर, कैसे नेचर को मैच करते हैं। मैचिंग का बहुत ज़माना है ना? मैचिंग का ज़माना आप सब जानते हैं, बहनें तो बहुत ज़्यादा ही जानती होंगी कितना मैचिंग का ज़माना है आज। कैसे कैसे चीज़ को मैच करते हैं ना, मैच। हर चीज़ को मैच करना चाहते हैं। कभी अपने व्यवहार को दूसरे के साथ मैच करने की सोची कि कहते हैं लोग कि उसका व्यवहार ऐसा है, उसकी नेचर ऐसी है जो मुझसे मैच नहीं खाती। अगर उसकी नेचर तुम्हारे साथ मैच नहीं खाती तो तुम अपने स्वभाव को बदल लो, अपने व्यवहार को बदल लो। तुम उससे अपनी नेचर को, अपने व्यवहार को मैच कर लो। तुम अच्छा मृदु व्यवहार करो उसके साथ, तो
वो तुम्हारे से मैच खा जाएगा, लेकिन नहीं होता। पर चीज़ तो मैचिंग की ही चाहिए, है ना। मैचिंग के बिना चलता नहीं है। कैसे? किसी ने ड्रेस पहनी, साड़ी पहनी, किसी बहन ने साड़ी पहनी अपनी और उसके साथ मैचिंग की, क्या मैचिंग की बिंदी लगाते हैं, मैचिंग की ही चूड़ियाँ चाहिए, मैचिंग की ही सैंडल चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं करेगा तो हम सुंदर नहीं दिखेंगे। सुंदर दिखना है इसलिए मैच करना बहुत ज़रूरी है। और जो सेट, आजकल जो सेट गहने पहने जाते हैं वो भी मैचिंग के ही, यहाँ तक कि उन सेटों के अंदर जो नग लगे होते हैं, चाहे वो किसी के भी, चाहे वो असली हो चाहे नकली हो, सेट जैसा मर्जी हो, लेकिन वो सेट भी ऐसा पहनते हैं जो कपड़ों से मैच करे और देखने वाला देखता रह जाए कि ये कितना सुंदर दिख रहा है, ये कितनी अच्छी लग रही है, इसने कितना सुंदर मैचिंग पहनी है। तो बाहर की मैचिंग तो करना चाहते हैं, पर भीतर की मैचिंग, भीतर का मैच नहीं करना चाहते, अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते। इंसान अपने स्थान को बदलना चाहता है। कोई स्थान बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उस स्थान को बदलना चाहेंगे कि ये घर छोटा है, ये जगह अच्छी नहीं है, मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे अच्छी जगह लेनी है, सुंदर बंगला लेना है। जगह बदलेंगे, साथी भी बदलते हैं, दोस्त भी बदलते हैं। ये दोस्त अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, मुझे दूसरे लोग, दूसरा साथी चाहिए। लेकिन कभी अपने स्वभाव को बदला है कि मेरा इतना कड़वा स्वभाव है, उसको मैं बदलूं, उस नेचर को बदलूं, मैं अच्छा मृदु व्यवहार करूं, मृदु स्वभाव रखूं, जिससे कि सब खुश हो जाएं। अगर व्यवहार अच्छा होगा, मृदु होगा, तो हमारे दूसरे भी, पराये भी हमारे अपने बन जाएंगे। और व्यवहार अगर अच्छा नहीं होगा तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी अपने नहीं रहते। तो व्यवहार बहुत जरूरी है, नेचर बहुत जरूरी है, स्वभाव अच्छा रखना। एक किसान अपने अनाज को अपने खलिहान में सुरक्षित रखता है, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे अनाज को जला देती है। ऐसे ही इंसान का जो स्वभाव, क्रोध रूपी उग्र स्वभाव, तो उस इंसान के सारे सद्गुणों को जला देता है, राख कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा उग्र है। जब कहते हैं जब स्वभाव कड़वा हो तो वाणी भी मीठी नहीं हो सकती, वचन कड़वे ही निकलेंगे। इसलिए स्वभाव को अच्छा मृदु बनाना बहुत जरूरी है। एक बार एक सेठ जी, शांति प्रसाद, वो उनका जो हृदय था, उनका जो अंतर्मानस था, बहुत सरल और अच्छा था, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था? उग्र स्वभाव के थे। जल्दी से क्रोध आता था, बात बात पे एक मिनट में क्रोध आता था, ऐसा उग्र स्वभाव था। उनके स्वभाव के कारण जो उनके अपने पारिवारिक जन, वो सब उनसे दूर होते चले जा रहे थे। कोई उनके पास नहीं आना चाहता था, डरता था कि अभी कुछ कह दिया, भड़क जाएंगे, ये तो आग बबूला हो जाएंगे। कहते हैं जब इंसान को क्रोध आता है तो उसकी जो विनय की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ सूझता नहीं है उस क्रोध के आगे। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा स्वभाव उस सेठ का, तो सब उससे दूर होते चले जा रहे थे। एक दिन वो सेठ जी अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ एक यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में थकावट के कारण थोड़ी देर रुक गए एक कुएं के पास।
कुएं के पास एक पेड़ था, वहां विश्राम करने लगे। बातचीत हुई, आपस में बातचीत चल रही थी। बेटा, पुत्र और माँ की, तीनों की आपस में बातें चल रही थी। बात चलते चलते कुछ ऐसी बात आ गई होगी बीच में जिसके कारण वो शांति प्रसाद जी को बहुत क्रोध आ गया। वो क्रोध इतना तीव्र आ गया, इतना तेज आ गया कि उनको क्रोध की ज्वाला के आगे कुछ दिखा ही नहीं, और उन्होंने आव देखा ना ताव। क्रोध में आकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और अपनी पत्नी और बेटे को कुएं में धक्का दे दिया। अब कुएं में धकेल दिया। क्रोध की ज्वाला के आगे पता नहीं चला कि मैंने क्या कर दिया। उस समय तो कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो स्वभाव, मैंने क्या बताया था आपको कि स्वभाव कैसा है, शांत है ना, इस आत्मा का स्वभाव शांत रहना है इस जीवन। तो लेकिन ऐसे ही जब उसका क्रोध उतरा, थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद ठंडा हुआ क्रोध, तो एकदम क्या सोचने लगा, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। बैठा बैठा रो रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया। लेकिन जो कर दिया, अब वो तो जो हो गया वो वापस नहीं आएगा। पश्चाताप कर ही जा रहा है, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है कि मेरे से ये क्या हो गया, मैंने अपने क्रोध पर काबू क्यों नहीं रखा। लेकिन अब उस क्रोध के कारण जो हो गया, प्रायश्चित में आके उन्होंने क्या किया कि अपना सारा कुछ, इतनी संपत्ति जो सब कुछ थी, वो सारी दान में दे दी। सारी संपत्ति दान देके मुनि बन गए कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, और मुनि बन गए। अब ये बात किसी को बताई नहीं कि मैंने खुद ही अपने बेटे और पत्नी को धक्का दिया। आए और प्रायश्चित में आके, अपने स्वयं के प्रायश्चित में आके अपनी सारी संपत्ति दान दे दी और मुनि बन गए। अब समय व्यतीत होने लगा, लोग उनकी जय जयकार करने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने सारी दान में दे दी। अब उनका मुनि जीवन चल रहा था। चलते चलते, विचरण करते करते एक बार वो आगरा की धरती पे पहुंचे। वहाँ विचरण करते हुए पहुंचे, वहाँ पर एक बनारसी दास बड़े सेठ थे। वो बहुत ही विद्वान, सुलझे हुए और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। तो वो जब उन्हें पता चला मुनि महाराज आए हैं, तो वो दर्शन करने के लिए आए, उनके पास आकर बैठ गए। बैठ गए और उनके पास देखने लगे। बहुत नाम सुना था उन मुनि का। बैठे, उनका आचरण, उनका व्यवहार देख रहे थे। वो तो अपने स्थान पे बैठे थे। मुनि को एकदम विनय भाव से पूछा, महाराज श्री जी, आपका नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? अरे सारी दुनिया मेरा नाम जानती है, तुम नहीं जानते? नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शांति प्रसाद। अच्छा, बातचीत हुई, चलो ठीक है, बैठ गए। वो अपना स्वाध्याय कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर आए। उन्होंने कहा, गुरु महाराज, आपका नाम क्या है? अरे अभी तो बताया था कि मेरा नाम शांति प्रसाद है। हुई बातचीत हुई, फिर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर उठ के आ गए। कहते, गुरु महाराज, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। अरे तू पागल है क्या? मैं इतनी बार तेरे को अपना नाम बता चुका हूं, या तेरे को याददाश्त तेरी कमजोर है, तुझे समझ नहीं आता? मेरा नाम शांति प्रसाद है। ठीक है, फिर बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर आ गए उठ के। महाराज श्री जी, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया था। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, बार बार एक ही बात को रटी जा रहा है। इतनी 10 बार बता चुका हूं तेरे को समझ नहीं आता कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम शांति प्रसाद है, शांति प्रसाद। ठीक है, बैठ गए। अब फिर एक बार उठ के आ गए और कहा, गुरु महाराज, आपका नाम क्या है? अब तो वो गुरु महाराज क्रोध में इतने तिलमिला गए, डंडा उठा लिया हाथ में कि बताऊं मैं मेरा नाम क्या है। जैसे ही मुनि ने डंडा उठाया हाथ में, तो वो कहता, महाराज श्री जी, मुझे आपका नाम याद आ गया। आपका नाम शांति प्रसाद नहीं, आपका नाम तो ज्वाला प्रसाद है।
आपका नाम शांति प्रसाद नहीं, आपका नाम ज्वाला प्रसाद है, क्योंकि मैंने पहली नज़र में ही आपको देख लिया था कि आपके व्यवहार, आपके आचरण से कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है। मैं आपके अंदर छिपे हुए उस क्रोध को बाहर निकालना चाहता था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। आप तो मुनि हैं, शांत स्वभाव है, लेकिन आपके उग्र स्वभाव के कारण आपकी समता, आपकी सौम्यता सारी नष्ट होती जा रही है। इस स्वभाव के कारण जैसे ही सेठ के वचन मुनि के कानों में पड़े, उन्होंने समझाया ये आपको शोभा नहीं देता, तो उनके प्रेरणास्पद शब्द उनको उस जल, पानी, अग्नि के ऊपर पानी डालने का काम किया। उन शब्दों ने उनका क्रोध शांत हुआ और अपने किए की क्षमा याचना करने लगे कि मैंने गलत कर दिया, मेरा स्वभाव उग्र हो गया, मुझे ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए था। और उस मुनि ने, उनका हृदय तो सरल था लेकिन स्वभाव से, बाहर से उग्र थे वो, तो अपने सरल स्वभाव के कारण उन्होंने क्षमा याचना की सेठ से और अपने गृहस्थ जीवन के घटना भी उस सेठ को बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी थी, तो मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ऐसे कुएं में धकेल दिया था। तब सेठ ने कहा कि ये पात्र तो एकदम नरम है, इसमें कुछ डालेंगे तो चला जाएगा इनके अंदर। तो उन्होंने समझाया कि इस क्रोध की अग्नि में जलते हुए अगर तुमने अपने जीवन को खराब कर लिया तो ये जीवन तुम्हारा सारा खराब हो जाएगा। तुम अपने स्वभाव के कारण अब संसार सागर से पार होने के लिए तुमने ये मुनि वेश लिया है, लेकिन अपने स्वभाव से इसको, अपनी जीवन नौका को भारी मत करो, वो जीवन नौका डूब जाएगी तुम्हारी और तुम पार नहीं हो पाओगे। मुनि समझ गए कि मैं अपने स्वभाव को उग्र नहीं, नरम बनाऊंगा तो ही पार हो पाऊंगा, और उन्होंने अपना जीवन बदल लिया। ऐसे ही हमें भी अपना अगर स्वभाव नहीं बदलेंगे, अपने वचनों को मृदु नहीं बनाएंगे, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार का व्यवहार नहीं रख पाएंगे। अगर सबके साथ आपस में अच्छा व्यवहार रखना है तो अपने नेचर को, अपने आप को मैच करो दूसरे के साथ। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी नेचर है उसको अपनी, अगर वो बुरा कर रहा है तो उसे अच्छे पर लेके आओ। अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम अच्छे ही बनते चले जाओ। तो अगर स्वभाव अच्छा होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो हम गिरते चले जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है, उठना है, स्वभाव को, अपनी नेचर को अच्छा बनाना है, शांत रखना है अपने आप को और आगे बढ़ते जाना है। अगर सिर्फ बाहर की ही मैचिंग करते रहे तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। इस जीवन अंतर की मैचिंग करनी है, अंदर से बदलना है, तो हमें बदल के आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।